Hello everyone, welcome back once again to our YouTube class. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. So as we know that AG104 की वीडियो की सीरीज हमने स्टार्ट की है। 10 वीडियो या 10 क्लास ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है। नाउ दिस इज अनदर क्लास और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एज्यूर स्टोरेज से एक और सर्विस के बारे में। लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट सेशन में हमने आपको डिस्क्राइब किया था हाउ यू कैन कनेक्ट योर एज्यूर स्टोरेज टू ऑन प्रोमाइसेस मशीन विद द हेल्प ऑफ एज्यूर स्टोरेज एक्सप्लोरर एंड बाय यूजिंग SAS टोकन एंड एक्सेस की। ठीक है ना। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी हम उसके अंदर में जो सर्विसेज हैं स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो पार्ट मिलते हैं हमें, लाइक एज कंटेनर मिल गया या फाइल शेयर मिल गया या फिर जो अदर ऑप्शंस क्यूज या टेबल अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट हम उनको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कंटेनर के बारे में और साथ ही साथ बात करने वाले हैं हम फाइल शेयर के बारे में। तो एज पर द नेम सजेस्ट, फाइल शेयर इज अ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस और इस फाइल शेयर सर्विस के जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस की मशीन या अपने क्लाउड पोर्टल पे हमने जो वर्चुअल मशीन तैयार कर रखी है इस फाइल शेयर के थ्रू हम उनको कनेक्ट करा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ब्लॉक के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब आप कंटेनर क्रिएट करते हैं एज्यूर पोर्टल के ऊपर तो एक कंटेनर में आप मल्टीपल तरीके के ब्लॉक को रख सकते हैं, लाइक एज ब्लॉक ब्लॉक, पेज ब्लॉक, अपेंड ब्लॉक। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी बारी है फाइल शेयर के बारे में। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे हम कि किस तरीके से आप अपनी फाइल शेयर सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज आवर एजेंडा। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या वर्क होता है फाइल शेयर का और किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो ये प्रॉपर एजेंडा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम आज बात करने वाले हैं अबाउट एज्यूर फाइल शेयर, राइट। अभी हम बात करने वाले हैं एज्यूर फाइल शेयर। ठीक है। सो अगर हम इसको कंपेयर करें एज्यूर फाइल शेयर को थोड़ा आसानी से समझने की अगर हम बात करें तो यू कैन से दैट फाइल शेयर एक तरीके के जैसे ऑन प्रोमाइसेस के केस में हम मैप नेटवर्क ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एज अपने पास एक विंडोज सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लगा रखा है और ये विंडोज सर्वर 2012 मशीन मल्टीपल क्लाइंट से कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क पे हैं। तो आप क्या करते थे, ग्रुप पॉलिसी बना करके जो फोल्डर आप शेयर करते हैं यहाँ से वो आपका ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हर एक सिस्टम पे मैप करा देते थे। इज इट करेक्ट? तो बट इसमें कंडीशन क्या थी, ये सभी सिस्टम आपके सेम नेटवर्क में कनेक्टेड होने चाहिए और एडी के मेंबर होने चाहिए, एडी के पार्ट होने चाहिए, तभी आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू उनको मैप करा पाएंगे, राइट। उसी तरीके से एज्यूर के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, एज्यूर स्टोरेज अकाउंट पे जो हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था, लाइक एज वी क्रिएटेड अ वन स्टोरेज अकाउंट, और स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा फाइल शेयर के नाम से और इस फाइल शेयर को भी हम ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे ऑन प्रोमाइसेस के केस में हम अपने मैप नेटवर्क ड्राइव के सेटअप को इस्तेमाल करते हैं। खासियत की बात करें तो एज्योर फाइल शेयर में मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक एज अपने एज्योर वीएम को आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं। ऑन प्रोमाइसेस में आपके पास सिस्टम लोकल सिस्टम चल रहा है, उस लोकल सिस्टम को भी मैप करा सकते हैं। अदर वर्चुअल मशीन लाइक एज हाइपर-वी या एक्सेट्रिक्स या VMware से अपने वर्चुअल मशीन जो तैयार कर रखी है उसके ऊपर भी आप अपने फाइल शेयर सर्विस को मैप करा सकते हैं, राइट। तो आप बोल सकते हो एक तरीके के मैप नेटवर्क ड्राइव है जिसकी हेल्प से हम अपने एज्यूर पोर्टल पे स्टोरेज तैयार करेंगे, फाइल शेयर तैयार करेंगे और सेम फाइल शेयर को हम अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे या एज्यूर वर्चुअल मशीन के ऊपर मैप कराने का काम करेंगे। ये पूरा प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए पोर्टल पे मूव करते हैं और एक एक स्टेप देखते हैं कि फाइल शेयर सर्विस को आप किस तरीके से मैनेज करोगे। अपने केस में अगर आप रेगुलर प्लेलिस्ट पे बने हैं, रेगुलर क्लास में अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि लास्ट सेशन में हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया था, उसके अंदर हमने कंटेनर के बारे में बात की थी, ब्लॉक्स के बारे में बात की थी। मीन्स ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगले टॉपिक पे हमें मूव करना है फाइल शेयर पे। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाते हैं या स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर का काम क्या है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बिल्कुल क्लास वाइज सब कुछ मेंशन है। आप क्लास वाइज और उसमें हेडिंग जब आप थंबनेल देखेंगे तो हेडिंग अवेलेबल है, उस हेडिंग के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो में क्या मटेरियल अवेलेबल है। तो अभी का एजेंडा है फाइल शेयर के बारे में। फाइल शेयर में हमने एक स्टोरेज अकाउंट तैयार है और दूसरा जो अपने पास स्टोरेज से रिलेटेड मीन्स इस प्रैक्टिकल को फाइनल करने के लिए जो दूसरी प्रीरिक्विजिट है वो है वर्चुअल मशीन। तो एटलीस्ट एक वर्चुअल मशीन अपने पास होनी चाहिए जिस वर्चुअल मशीन में अपने फाइल शेयर सर्विस को या फाइल शेयर के स्टोरेज को, स्पेस को हम मैप कराने का काम करेंगे। ठीक है। तो VM भी अपने पास ऑलमोस्ट रेडी है, हमने एक वर्चुअल मशीन भी तैयार कर रखा है और इस वर्चुअल मशीन का हम पहले तो RDP एक्सेस कर लेते हैं और इस RDP के एक्सेस करने के बाद
एज्योर स्टोरेज से फाइल शेयर बनाएंगे और फाइल शेयर को हम कनेक्ट करा देंगे अपनी वीएम के साथ। ये पब्लिक आईपी एड्रेस आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जो भी टूल आपके पास है रिलेटेड टू रिमोट या माइक्रोसॉफ्ट टूल मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, आप उस टूल से कनेक्ट करा लो ताकि आपको प्रॉपर आरडीपी मिल सके। चलिए, वी सक्सेसफुली ट्राई टू कनेक्ट आवर एज़्योर वर्चुअल मशीन जो हमने बनाई थी, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड। और चलिए मूव करते हैं हम अपने एज़्योर पोर्टल पे। मीनवाइल स्टोरेज अकाउंट में हमने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया था विद नेम ऑफ ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, और यहाँ पे आप आ जाइए फाइल शेयर पे। फाइल शेयर पे आप अभी अपने पास कोई भी फाइल शेयर नहीं है तो आप फाइल शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करिए। कोई से भी नाम दे दीजिए, लाइक हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, फाइल एक्सेस टेयर, ठीक है। एक्सेस टेयर इज कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट, ट्रांजेक्शन, ऑप्टिमाइज्ड, हॉट एंड कूल। ये 3 अलग अलग मेथड हैं एक्सेस टेयर मीन्स डाटा रखने के। इसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट देना पड़ेगा। मीन्स हर एक टेयर की अपनी मीनिंग है। कूल में आपको कुछ ज़्यादा चार्जेस देने, कम चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें डाउनलोडिंग का कॉस्ट ज़्यादा रहता है। हॉट के केस में डाउनलोडिंग फ्री रहती है, एंड ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइजेशन के केस में आई थिंक लाइव ट्रांजेक्शन फ्री है। मीन्स अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, डेटा को कोई देखता है ब्राउज करके, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज कर देते हैं। इसका आयोग भी ठीक ठाक है, स्पीड भी आपको ट्रांजेक्शन की अच्छी मिल जाएगी, बट इसका जो कॉस्ट है इन कंपेयर ऑफ हॉट एंड कूल वो थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए क्रिएट कर देते हैं। अभी तो फाइल शेयर पूरी तरीके से ब्लैंक है, 5 TB का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आ गया है, लेकिन आप इसको एडिट करके अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोटा का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एडिट कोटा पे करो तो आई थिंक 5 GB बहुत है यहाँ पर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो अभी हमने जो 5 TB था उसको हमने 5 GB बना दिया है, क्योंकि इतना ही हमें, नो प्रॉब्लम। अगर आपने 5 TB भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको पेमेंट उतना ही देना पड़ेगा जितना आपने डेटा अपलोड किया है, राइट। अगर आपने 5 GB डेटा अपलोड किया है और स्पेस आपने 5 TB का सेलेक्ट कर रखा है, तब भी आपको 5 GB का ही डेटा पेमेंट करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है इसमें। चलिए इस फाइल शेयर को अपने एज़्योर की वर्चुअल मशीन जो अभी हमने बनाई है इसके ऊपर मैप कराने का काम करते हैं। अभी इसमें अगर हम देखें तो नेटवर्क ड्राइव में तो कोई सी भी नेटवर्क ड्राइव अवेलेबल नहीं है। आप देखिए दिस पीसी में कुछ भी एडिशनल ड्राइव नहीं दिख रही। ये आपका 127 GB ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और 8 GB जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो टेम्परेरी स्टोरेज मिल रहा है। हम अपने फाइल शेयर को उस पर मैप करते हैं, और फाइल शेयर पे मैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपको यूज करना है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली अपने एक्सप्लोरर से कनेक्ट करके भी कर सकते हो, या एक्सप्लोरर नहीं है आपके पास तो सिंपल सा आप इस पर क्लिक करिए, कनेक्ट पे क्लिक करिए, और कनेक्ट पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो आपके पास ये कमांड की डिटेल है, इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप पूरी कमांड कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से बता सकें कि क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको इस कमांड में क्या क्या चीज़ें कॉपी करनी है वो हमें पता होना चाहिए। चलिए ये हमने सक्सेसफुली पेस्ट कर दिया। वर्ड रैप कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब आप देखिए ये पूरी कमांड हमें हाईलाइट हो गई। इसमें से कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहली कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि मैनुअल टास्क परफॉर्म करना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये क्या करेगा, आप जब सिस्टम में कॉपी कराने का काम करेंगे, मीन्स नो 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 सॉरी, ये डबल स्लैश से लेकर के आपका टिल फाइल तक, ये आपका नेम हो जाएगा जिसके थ्रू आप मैपिंग करेंगे। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर हम नाम की बात करें तो ये हमारा यूज़र नेम हो जाएगा, लोकल ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, ये नेम हो जाएगा, यूज़र नेम हो जाएगा। और यहाँ से 66 से लेकर के =2 तक ये पासवर्ड दिख भी रहा है। पासवर्ड थोड़ा सा मुश्किल है इसमें ढूंढना, तो ये पासवर्ड आपका कहाँ तक जाएगा, ये =2 तक, ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। तीनों चीज़ क्लियर है, हम इसको अलग लिख लेते हैं। ये पहला हो गया आपका, जो आपका होस्ट नेम कहलाएगा। FTP की केस में जैसे होस्ट नेम होता है वैसे आपका ये होस्ट नेम बन जाएगा, तो भी ठीक है। और फिर यूज़र नेम मांगेगा, तो यूज़र नेम भी कॉपी कर लो आप, ये लोकल से लेकर के आप 98 तक, ठीक है। यहाँ से करो कॉपी,
Ctrl V, लास्ट बचा क्या मेरे पास, पासवर्ड। बहुत ही आसान तरीका है ये, और यहाँ से आप कॉपी कर लो, कहाँ तक, इक्वल टू तक। ठीक है, ये हो गया अपने पास तीनों इन्फॉर्मेशन। एक एक चीज़ को कॉपी करो यहाँ से, कॉपी होस्ट नेम, जिस पीसी जिस भी वीएम पे हो आप, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक कंप्यूटर, मैप ड्राइव। यहाँ पे देखो ड्राइव लेटर आप अपने हिसाब से मैनेज कर दो, उसका कोई वो नहीं है। यहाँ पे फोल्डर नेम पे पेस्ट कर दो जो आपका डायरेक्टरी नेम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988.file.core.windows.net, ठीक है, स्लैश करके फाइल, ये नेम हो जाएगा। यहाँ पे चेक मार्क कर दो और फिनिश। यूजर नेम पासवर्ड पहले से हमने डिस्कस किया था कि दिस इज आवर यूजर नेम, और ये जो पूरा का पूरा पासवर्ड आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज ओके, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। बी सक्सेसफुली कनेक्टेड, नो नीड टू डू एनीथिंग। अब आपके पास एक मैप ड्राइव 5 GB का जो आपने फाइल शेयर पे बनाया था, वो 5 GB का मैप ड्राइव यहाँ पे सक्सेसफुली मैप हो चुका है। अब आप जो भी फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, लाइक एज हमने टेस्ट नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर कुछ डेटा रख दिया, लाइक एज एनी टेक्स्ट फाइल रख दी। ठीक है, अब आप देखोगे कि सेम डेटा आपका एजूर पोर्टल पे हाईलाइट हो जाएगा। बैक आते हैं फाइल स्टोरेज अकाउंट पे, फाइल पे, और यहाँ पे हमें टेस्ट फोल्डर जो हमने अभी बनाया था वर्चुअल मशीन से, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। राइट, एज इट इज़ जब आप ऑन प्रोमाइसेस से कनेक्ट करोगे तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ऑन प्रोमाइसेस के केस में आपने क्या करना पड़ेगा, ऑन प्रोमाइसेस के केस में आपको अटैच करना पड़ेगा वीपीएन। वीपीएन के थ्रू आप इसको अटैच कर पाएंगे। तो चलिए, वीपीएन का कॉन्सेप्ट है AG104 के केस में, तो हम उसमें वीपीएन जब बनाएंगे तो उस केस में हम आपको दिखा देंगे कैसे ऑन प्रोमाइसेस से चीज़ें मैनेज करते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको सभी स्टेप फाइल शेयर के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कमेंट जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना, कल मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट अनदर कंटेंट। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।